आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के वैदिक सूक्त मुक्तावली के वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके मंत्र दृष्टा ऋषि शून्यक्षेप हैं। कुल इस 21 मंत्रों में वरुण देव की स्तुति है। गायत्री छंद है। अब तक हम कुल 15 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें वरुण देव की महिमा का वर्णन है। वरुण स्वर्ण कवच को धारण करने वाले हैं। हिंसा करने की इच्छा वाले भी वरुण के प्रति हिंसा का भाव छोड़ देते हैं। वरुण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है। उदर में अन्न को पचाने की शक्ति भी वरुण प्रदान करता है। इतना हम अध्ययन कर चुके थे। अब आगे। परामेयन्ति धीतयो गावो न गव्यूतिरनु इच्छन्तिरुरुचक्षसम्। उरुचक्षसम बहुतों के द्वारा दर्शन के योग्य अथवा व्यापक दृष्टि वाले, जिनकी दृष्टि कैसी है? व्यापक है। और उनका दर्शन कौन कर सकता है? बहुत सारे लोग। तो उरुचक्षसम बहुतों के द्वारा दर्शन के योग्य अथवा व्यापक दृष्टि वाले वरुण के दर्शन की कामना करती हुई, इच्छन्ति ही कामना करती हुई, मैं मुझ शून्यक्षेप की धीतयः बुद्धियाँ या भावनाएं परायन्ति उसकी ओर जा रही हैं। किसकी ओर जा रही हैं? वरुण की ओर। वरुण कैसे हैं? व्यापक दृष्टि वाले हैं अथवा बहुतों के द्वारा दर्शन के योग्य हैं। ऐसे वरुण देव के दर्शन की कामना करती हुई मुझ शून्यक्षेप की बुद्धियाँ या भावनाएं में धीत है यानी बुद्धियाँ भावनाएं परायन्ति जा रही हैं, उसके प्रति जा रही हैं। अब बड़ी सुंदर सी उपमा दी गई है। किस प्रकार? जिस प्रकार गव्युति ही अनु गोष्ठों को लक्ष्य करके, गोष्ठ नहीं बाड़ा जहाँ गायें निवास करती हैं, गव्युति ही गोष्ठों को लक्ष्य करके सायंकाल के समय वहाँ आने वाली गायें उनकी ओर अनुगावहन, वहाँ आने वाली गायें उनकी ओर दौड़ती हैं। न यानी एवं समान। जिस प्रकार से गोष्ठों को लक्ष्य करके सायंकाल के समय वहाँ आने वाली गायें उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार से व्यापक दृष्टि वाले वरुण के दर्शन की कामना करती हुई मुझ शून्यक्षेप की बुद्धियाँ या भावनाएं उनकी ओर जा रही हैं। आगे देखिए। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। गोपालक वैदिक आर्य सदा देखते थे कि उनकी गायें जो प्रातः चरने के लिए जंगल में चली जाती थीं, वे सायंकाल स्वतः अपने गोष्ठ या बाड़े में सीधी चली आती थीं। वरुण देव के प्रति समर्पित अपनी स्तुतियों की इन्हीं गायों से उपमा देते हुए यहाँ ऋषि आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। गव्युति ही का निर्वचन है गावो युयंत निबध्यन्ते यत्र सा गव्युति ही, अर्थात गोष्ठ, वाड़ा या गोचर भूमि जहाँ गायें बांधी जाएं। लौकिक संस्कृत में यह शब्द दूरी का वाचक है। वरुण को उरुचक्षसम कहा गया है। विशाल नेत्र अथवा उसकी दृष्टि विस्तृत है, अर्थात वह सर्वत्र या सबको देखने वाला है, कोई भी उसे छुपावा नहीं है। वरुण प्रजाओं का स्वामी व सम्राट है, तो उसके गुप्तचर स्वाभाविक है सर्वत्र फैले हुए हैं। धीतयः में धी शब्द बुद्धि का वाचक है। प्रार्थनाएं या स्तुतियाँ बुद्धि से ही प्रेरित होकर विनिर्मित होती हैं। आगे देखिए। समनु वोचावहेर पुनर्यतो में मध्वाभृतम होतेव शदसे प्रियम। यतः में मधु आवृतम, क्योंकि इस अंजसव नामक यज्ञ में मधु आवृतम
मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई थी और जिसका आप भक्षण करते हो। इस यज्ञ में, अंजहसवः नामक यज्ञ में मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई है, इसलिए पुनः निश्चय से हम दोनों समवोचामहे, हम दोनों प्रेम से आलाप करें। समवोचामहे, हम प्रेम से आलाप करें, आपस में बातचीत करें। और आप क्या करते हो? होता एव, आप होता के समान प्रियम शदसे, उस प्रिय हवि का भक्षण करते हो। जो मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई थी, वह हवि आप प्रेम से भक्षण करते हो। इस मंत्र द्वारा उस युग की इस रीति का संकेत किया जा रहा है जबकि परिवार के सदस्य भोजन करने के लिए एकत्रित होते होंगे और सर्वप्रथम होता भोजन को ग्रहण करता होगा और परिवार के सदस्य बाद में उसे प्रसाद के समान ग्रहण करते होंगे। उपासक यहाँ वरुण देव से यज्ञ कर्म में पधारने और वार्तालाप करने की प्रार्थना भी यहाँ कर रहा है। मधुमय हवि को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करने का आग्रह है। उत्तरकालीन अर्चना भक्ति के बीच प्रस्तुत मंत्र में प्रस्फुटित होते दिखाई दे रहे हैं। एक बार पुनः समनु वोचा वहेर पुनर्यतो में मध्वाव्रतम होते व शदसे प्रियम यतः में मधु आवृतम, क्योंकि इस अंजहसवा नामक यज्ञ में मैं मधु आवृतम, मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई है। और पुनः नु संवोचावहे, इसलिए पुनः निश्चय से हम दोनों प्रेम से आलाप करें, हम आपस में प्रेम से आलाप करें, यानी मेरी जो भावनाएं हैं वह आप तक पहुँचें। होता एवं प्रियम शद से, आप होता के समान उस प्रिय हवि का भक्षण करते हो। अब आगे देखिए, दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथमधिशमी एता जुषत में गिरह। विश्वदर्शतम, संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण को, संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण को दर्शमनु, मैंने देख लिया है। यानी मेरा साक्षात्कार किससे हो गया है? वरुण देव से। और शमी स्थलम अधि, भूमि पर उस वरुण के मैंने रथम अधि दर्शम, रथ को मैंने देख लिया है, मैंने वरुण के रथ को देख लिया है। एतः में गिरह जुषतः, उस वरुण देवता ने में गिरह यानी मेरी वाणी को, मेरी स्तुतियों को, मेरी भावनाओं को जुषत ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। ऋषि शूनहशेप कहते हैं मैंने वरुण का साक्षात्कार कर लिया है और वरुण ने मेरी स्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। दर्शम दृश धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन, वेद में लुंग लकार का प्रयोग समाप्त हुई क्रिया के लिए हुआ है। दर्शम मैंने देखा। जुषत जुष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, छांदस अट अ का अभाव। एक बार पुनः देखिए, विश्व दर्शतम दर्शनो, संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण को निश्चय से मैंने देख लिया है। जिसको संपूर्ण विश्व देखता है ऐसे उस वरुण को मैंने भी देख लिया है। भूमि पर शमी रथम अधि, भूमि पर उस वरुण के रथ को भी मैंने देख लिया है। और मैं एतः में गिरह, और ये जो मेरी स्तुतियाँ हैं उसको जुषतः उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आज के लिए इतना ही, कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।